मसीह यीशु में मैं आपको फिर से सलाम कहता हूं और आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ फिर थोड़ा बाइबल की किताबों के बारे में ही बात करना चाहूंगा। बाइबल की किताबों के बारे में हमने देखा था 5, 12, 5, 5, 12। ये पुराने नियम का फॉर्मूला है। 5 क्या है? पहला 5 क्या है? पहला 5 व्यवस्था की किताबें हैं, जिसमें उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें आती हैं। इसको 5 के नाम से आप याद रखें। पहली 5 किताबें याद रख लें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था और गिनती और 5वीं व्यवस्था विवरण। अगली 12 क्या है? अगली 12 किताबें व्यवस्था के बाद यहोशू आता है। यहोशू, न्यायों और रूत। यहोशू, न्यायों, रूत। अगर आपने 3 याद कर ली, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि उसके बाद 2 किताबें शमूएल की हैं, 2 राजाओं की हैं और 2 इतिहास की हैं, यानी 6 किताबें। इन 6 किताबों को 2-2 हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। तो 6 किताबें आपको ये याद होगी। 3 पहली, 6 और 3 9 और 9 और उसके बाद 3 और रहेगी, अजरा, नहम्याह, एस्तर। हो गया ये 12। तो यहोशू, न्यायों, रूत 3 किताबें, शमूएल, राजाओं, इतिहास 6 किताबें और उसके बाद इजरा, नहम्याह और एस्तर, ये 3 किताबें। 3 और 6 9 और 3 12, ये आपको 12 किताबें आसानी से याद हो सकती हैं। उसके बाद 5 किताबें और आती हैं, जिसको पोएट्री कहते हैं, जिसको विजडम लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। और ये 5 किताबें जो हैं वो अय्यूब, जबूर, जो भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, ये 5 किताबें हैं। उसके बाद ये 5 किताबें पोएट्री है या कविता, जिसको इसका जो भी नाम आप दे सकते हैं, विजडम लिटरेचर के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसके बाद आती हैं बड़े नबियों की 5 किताबें। 5 किताबें कौन सी हैं? यशाया है, यिर्मयाह है। यिर्मयाह की 2 किताबें हैं, एक उसकी विलाप गीत के नाम से है और एक यिर्मयाह के नाम से है। तो यशाया के बाद यिर्मयाह आता है, तो यानी 2 किताबें ये यिर्मयाह की, तो 3 हो गई। तो ये हेजकेल और दानियल, ये 5 किताबें आपको, इनको बड़े नबी कहा जाता है। बड़े नबी इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वो मतलब ये बहुत, इनको नाम बड़ा है इनका या जो इनका दर्जा बड़ा है। नबी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इनकी किताबें लंबी हैं, इनकी किताबें बड़ी हैं, इसलिए इसको हम बड़े नबी के नाम से जानते हैं या मेजर प्रॉफिट्स के नाम से। तो उसके बाद फिर 12 किताबें और आती हैं। 12 किताबें जो हैं इनको छोटे नबियों के नाम से जाना जाता है। दानियल के बाद होशे है, योएल है, आमोस है। होशे, योएल, आमोस, ओबद्या और योना, मीका, नहूम। इसको थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है याद करने में, लेकिन 3-3 करके आप इसको याद कर सकते हैं। होशे, योएल, आमोस, ओबद्या 4 हो गए, योना, मीका, नहूम और हबकुक और सफन्या और हगै, और उसके बाद आता है जकरिया, लास्ट में आता है मलाकी। तो इस तरीके से ये 12 किताबें और होगी। तो 5, 12, 5, 5, 12 का फॉर्मूला आप याद रखें और इसको आप अपनी बाइबल में से देख देख के याद करके, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, उस तरीके से अगर आप करें कि पहले नाम 5 याद करने, फिर उसके ऊपर हाथ रखना, फिर बोल के देखना कि भाई मुझे याद हो गया कि नहीं। 5, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 12, और इस तरीके से आप जो है वो किताबों को याद कर सकते हैं। ये पुराने नियम की किताबें। नए नियम की किताबें कौन सी हैं? नए नियम की किताबें हैं, जैसे मैंने बताया था 27 किताबें हैं, लेकिन 27 किताबों को एकदम से ऐसे आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन याद करने का तरीका जो है, 4 किताबें सुसमाचार की हैं, गॉस्पेल की 4 किताबें हैं। कई बार कहा जाता है कि मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सुसमाचार 4 नहीं है। आमतौर पर मैंने कहा यही जाता है, लेकिन सुसमाचार एक है और सुसमाचार यीशु मसीह का है। लेकिन मत्ती ने भी बताया है और मरकुस ने भी बताया है, लूका ने भी बताया है और यूहन्ना ने भी बताया है, इसलिए हम इसको मत्ती का, लूका का कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये गलत भी है, क्योंकि मत्ती के अनुसार हम अगर कहें, मत्ती के अनुसार सुसमाचार और मरकुस के अनुसार सुसमाचार और लूका के अनुसार सुसमाचार और यूहन्ना के अनुसार
सुसमाचार। सुसमाचार तो एक ही है, लेकिन चारों ने अलग अलग दिखाया है। तो ये 4 किताबें। फिर उसके बाद आता है प्रेरितों के काम, जिसको कलीसिया के इतिहास की किताब कहा जाता है। अगर आपने कलीसिया का इतिहास जानना हो, कलीसिया कैसे बनी, कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई, आगे कैसे बढ़ी, और इस तरीके से कलीसिया का इतिहास जो है, पहली सदी की कलीसिया का इतिहास इसमें हमें मिलता है। उसके बाद आता है पत्रियां। पत्रियों में 21 पत्रियां टोटल हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पर अगर 12 पत्रियों को आप याद करना चाहें, 12 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12 पत्रियां जो हैं वो पहली पौलुस की मानी जाती है। तो 12 पत्रियों में पहली तो रोमियो की है, उसके बाद कुरिन्थियों की है, कुरिन्थियों की 2 पत्रियां हैं, 1 और 2 3, और उसके बाद गलातियों है, इफिसियों है, फिलिपियों है, और लास्ट में आती है कुलुस्सियों। ये जो है वो पत्रियां हैं। तो और उसके बाद आता है थिस्सलुनीकियों के नाम, फिर तिमोथियस के नाम, और एक तीतुस और एक फिलेमोन। थिस्सलुनीकियों के नाम 2 पत्रियां हैं, तीतुस के नाम 2 पत्रियां हैं, और तीतुस के नाम 1 और फिलेमोन के नाम 1। ये सारी पत्रियां जो हैं, ये 12 की 12 पत्रियां जो हैं, ये पौलुस द्वारा लिखी गई हैं। हालांकि कई बार कहा जाता है कि जो इब्रानियों की पत्री है वो भी पौलुस के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि इस लेवल का जो विद्वान व्यक्ति है और कलीसिया में, पहली सदी की कलीसिया में हमें नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि उसके नाम का जिक्र नहीं है, इसलिए उसके स्टाइल से ये माना जाता है कि कई कई जगह जो है वो इब्रानियों का लेखक जो है वो पौलुस को माना जाता है। तो उसको मिला के 13 होगी। और उसके बाद आता है यकूब की पत्री, वो एक ही है। पतरस की आती हैं 2, और उसके बाद यूहन्ना की आती हैं 3 पत्रियां। और अब देखें, पौलुस की 12 प्लस 1 इब्रानियों 13, और 1 यकूब 14, और उसके बाद 2 पत्रियां जो आती हैं वो पतरस की हैं, और उसके बाद 3 पत्रियां जो आती हैं वो यूहन्ना की हैं। और ये टोटल होगी 5 14 और 5 19, और 2 और नहीं, मेरे ख्याल में 12 और 1 13, और 14, और 14 और 5 19, और 1 20। हाँ, 12 के साथ चलो इसका जोड़ देख लेते हैं कि यकूब के बाद पतरस की 2 पत्रियां, यूहन्ना की 3 पत्रियां, और 1 यहूदा की, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य यानी प्रकाशन की किताब जो है वो, हालांकि सारा प्रकाशन ही है, लेकिन उसके नाम से, प्रकाशित वाक्य के नाम से एक किताब है। तो ये टोटल किताबें जो हैं ये 27 हैं। 4 1 12, और उसके बाद फिर 1 1, और 2 3, और 1 और 1। मतलब ये मैं अगर कहूं कि 4 आपने याद करना है, 4 मरकुस, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, और उसके बाद प्रेरितों के काम, और उसके बाद पौलुस की पत्रियां 12, और उसके बाद इब्रानियों का खत, और जो जनरल पत्रियां जो हैं हम मानते हैं याकूब से लेकर यूहन्ना यहूदा तक, ये, और लास्ट में आती है प्रकाशित वाक्य। तो टोटल पत्रियां, पुस्तकें जो हैं, तो सीरियल वाइज अगर आप याद करते हैं इनको, तो जब भी आप पुराना नियम खोलेंगे तो आपको पता है कि पहली किताब कौन सी है, उत्पत्ति की। उसके बाद कौन सी है, निर्गमन की। उसके बाद कौन सी है, लय व्यवस्था की। उसके बाद कौन सी है, गिनती की। उसके बाद व्यवस्था विवरण। इसी तरीके से आगे की किताबें जो है वो आपको आसान होगा। कई बार तो इंडेक्स को हम देखते हैं, लेकिन इंडेक्स जो है, इंडेक्स वाली बाइबल कई बार होती है, जैसे ये मेरे पास है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आपको किताबों का नाम याद हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो आप देखते हैं कि हमने दिया है। और एक और चीज़, अगर आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो हमसे कर सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।